तमाम जंगलों में मैं रहा हूँ। मेरी इतिहास रहता था, मैं 19 बार जेल यात्रा किया। उनकी खैर नहीं, अगर कहीं भी कोने में बच्चा है तो सामने हाजिरी दे दे, 24 घंटे के अंदर ये पर्चा करवा दे, वरना ये समझ लीजिए जमीन को दोबारा फिर छीनने की कोशिश ना होगी। अगर ऐसी हुई तो मैं बताता हूँ उसके घर में कोई नस्ल पैदा नहीं होगा इसके बाद से। और जो लोग इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने की बात सोच रहे हैं, सावधान हो जाओ, वरना बरखुरदार तेरी नामो निशान इस धरती धरा से मिटा दिया जाएगा। गनमैन लोग खड़े थे, जिला प्रशासन, रैपिड एक्शन के फोर्स थे। हमने कोतवाली थाना का राइफल लेकर के चारों ओर बंदूक तान दिया था। किसी माई के लाल में दम नहीं कि राइफल लूट ले। थोड़ी देर पहले कहा है, जिन अगुवाओं ने आज अगुवा का रूप लेते हुए समाज को नेतृत्व करने का काम किया है, समाज को एकत्र करने का काम किया है, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिनके दम पर आज समाज के विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। अभी अभी याद आ रहा था, भगवान बिरसा मुंडा का हम मूर्ति अनावरण कर रहे थे। आप सुने होंगे, भगवान बिरसा मुंडा जब उली हाथों में जन्म लेने के पश्चात जब अपने क्षेत्रों में जंगल और पहाड़ों के बीच अपनी गाय बकरियों को चरा रहे थे, और चराने के क्रम में एक शेर दहाड़ता हुआ आया, और दहाड़ता हुआ वो शेर हमला किया। हमले का जवाबी कार्रवाई हमारे भगवान बिरसा ने अपनी तलवारों की जवाब से दिया। और ऐसा वैसा जवाब नहीं, वो जवाब था, एक ही वार में उसके 2 टुकड़े हो गए। भूल गया वो दो जो आज जो जमीन की माफिया कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, खुलेआम जमीन की दलाली कर रहे हैं। इनकी बाप दादाओं ने जब इस जमीन की कोई लड़ाई नहीं लड़े, जमीन पर कोई दावादारी नहीं करे, आज उनके वंशज के नाम पर लिखा पढ़ी गलत और फर्जी दस्तावेज बना करके जिस तरीके से ये खेल की मैदान को और धार्मिक मैदान को और यहां से ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी अपने प्रतिभा का परचम लहराते हुए देश के कोने कोने में चल गए, ऐसे अमिट छाप को मिटाने के लिए मैदान को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं ऐसे चोर चंडालों को, अगर इस महफिल में कोई दादागिरी और बेईमानी करने के लिए वो जो है रामायण में कहा गया विभीषण का काम करने वाला है, तो एक बार हाथ उठा दे, कसम जवानी की तार तार कर देंगे, उसके नाम और निशान मिटा देंगे। आप लोगों ने 17 तारीख का कार्यक्रम देखा होगा। मैं अकेला बात बता रहा हूँ, अभी भी मैं इस मैदान में खड़े हूँ, चारों तरफ पुलिस और वो जो गनमैन लोग खड़े थे, जिला प्रशासन, रैपिड एक्शन के फोर्स थे। हमने कोतवाली थाना का राइफल लेकर के चारों ओर बंदूक तान दिया था। किसी माई के लाल में दम नहीं कि राइफल लूट ले। किसी की इतनी साहस नहीं हुई कि उसको रोक दे। अभी ताजा है घटना, 17 जनवरी की बात है। और जो लोग इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने की बात सोच रहे हैं, सावधान हो जाओ, वरना बरखुरदार तेरी नामो निशान इस धरती धरा से मिटा दिया जाएगा। जो लोग, जो माँ बाप तुम्हें पैदा कर रहे थे, वो बहुत सोच समझ कर तुम्हें पैदा कर रहे थे कि हमारे घर में एक सुपूत पैदा हो, और वो माँ बाप आज कलप कलप के रो रहे हैं, चूंकि हमारी बंदूक अपने हाथों में लेकर के सामने आ गया हूं कि मैंने सुपूत पैदा करने गया था, कुपूत पैदा हो गया। अब हम क्या करें, अब क्या करें? माँ बाप कलंक लेकर जीना नहीं चाहते हैं। माँ बाप बहिष्कृत कर दिए हैं ऐसे लड़कों को। जाओ मिट्टी में मिल जाओ, जाओ मिट्टी में मिल जाओ। और वो दिन देर नहीं, वो दिन देर नहीं कि ये समाज, हम आप सबको एक नारा और लगाएंगे, हम कहेंगे कि ज़मीन की रक्षा कौन करेगा, इस सरना स्थल की रक्षा कौन करेगा, इस मसना की रक्षा कौन करेगा। तो आप सब लोग एक एक लोग बोलेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इस धरती की रक्षा कौन करेगा, इस धरती की रक्षा कौन करेगा, सरना मसना के स्थल की रक्षा कौन करेगा, इज्जत टार की रक्षा कौन करेगा।
ये फुटबॉल खेल की ग्राउंड की रक्षा कौन करेगा? तो जब आप लोगों ने ये बीड़ा उठा लिया है तो कौन माई का लाल है कि जमीन को छीन लेगा? आप सबको जानकारी होना चाहिए, इस जमीन का एक लाल देवी दयाल, मैंने इसी जमीन पर खेल खेल के बड़ा हूं। इस झारखंड की कोई ऐसा कोना नहीं जहां मैं खेला नहीं, बड़ा नहीं। रनिया के मैदान में जाकर पूछिए, नक्सली उधर बहुत ज़्यादा है, जाके उन्हीं हाथों में पूछिए। तमाड़ की रग रग में, मिट्टी में, पत्थर में, कण कण में, सोतिया में, नदी में, पहाड़ों में पूछिए, बताएगा। वो हमारा जो है पाटन के मैदान पलामू में बताएगा, जा कर के देखिए। ये जो आप जानते हैं ना, गुमला क्षेत्र में, चाईबासा है क्षेत्र में, तमाम जंगलों में मैं रहा हूँ। मेरी इतिहास रहता था, मैं 19 बार जेल यात्रा किया। उनकी खैर नहीं, अगर कहीं भी कोने में बच्चा है तो सामने हाजिरी दे दे, 24 घंटे के अंदर ये पर्चा करा दे, वरना ये समझ लीजिए जमीन को दोबारा फिर छीनने की कोशिश होगी। अगर ऐसी हुई तो मैं बताता हूँ उसके घर में कोई नस्ल पैदा नहीं होगा इसके बाद से। ये लगातार आदिवासी समाज को उकसाने का काम कर रहा है। रोज रोज वो कहावत अब आज भी इस मैदान में देख रहा हूँ, युवाओं की फौज बहुत ज़्यादा है। हम जिधर भी देख रहे हैं बूढ़ा बुढ़िया कम है, वो लोग बैकी है, बहुत खतरनाक प्लेयर है, हम लोग को बैकी का काम करा रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं युवा शक्ति नाम देश का, चढ़ती हुई जवानी का, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। चलता है कि नहीं भाई? आपकी जवानी जज्बाती है कि नहीं? आपसे कोई टकराएगा तो उसको टक्कर देंगे कि नहीं? तब इतने नौजवानों के बीच वो 3-4 गिने चुने लोग जो अंगूले में गिना जा सकता है, हमें उकसाने का काम कर रहा है। एक एक लोग, पहले हम लोग कहते थे, हमारे पुरखों ने बोल कर गए, सब लोग 3 शब्द का नारा लगाते थे, जैसे जमीन, जैसे जंगल और जैसे जल। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा करते थे। अब वहाँ 2 वर्ड जुड़ गया, हम देखे चारों तरफ, उसी ज में 2 ज और जुड़ गया, अपनी जान की रक्षा और अपनी जनी की रक्षा। बहुत जनी लोग भाग जा रहे हैं हम लोग को। हम अपने जनी को बहुत जोर से सुरक्षा किया हुआ है, हमने जनी को हम बहुत जोर से सुरक्षा की है। अगर कोई इसके तरफ आंख भी उठा के देखे तो दोनों आंख निकाल लेंगे, हमने बोले हैं, पूरे झारखंड के कोने कोने में बताए हैं। तो इसलिए जल जंगल जमीन के साथ साथ जनी और जान की रक्षा करना होगा, और अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाने की जरूरत नहीं। एक एक आदमी हथियार उठा लो भाइयों, एक एक माई बहन मन के तोहनी के बोला थी, अपन रक्षा अपने करवा, कोई करे नहीं याद कहूँ, और कोई नहीं। अपनी जान की रक्षा करने के क्रम में अगर किसी खून की नदियां बहाना पड़े तो बहा दो, उसको मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। ये पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं आएगा। पिछले दिनों आपको बता दे, आज से 2015 की बात है, उसी थाना में ही बगल में लोकल यूनिवर्सिटी है, मैं आया था अकेले, लाठी उठा के थाना में घुस करके थानादार को मारने का काम किया था। मैं आज जिंदा उसी थाने में सरजमीन पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मेरी छोटी मोटी इतिहास नहीं है। मैं जब तोरपा में, करनिया में, अणकी में, तमाड़ में घुसता था तो थानादार थाना था भाग जाता था। इतिहास है, जाके पता कर लीजिए, गलत नहीं बताऊंगा। लोहड़ा, पाटन, पलामू में बताएगा मेरी बात। बसिया, कुरडेग और तायसेरा, बनाबीरा, जलडेग और पालकोट की क्षेत्र में बताएगा मेरे बारे में। सुबह से लेकर शाम तक मैं दिन भर अपने समाज को जागरूक करने के लिए हर कोने कोने में घूमता रहता था। बसिया के लोग एक एक लोग बताएंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 19 बार तीर्थ यात्रा कर लिया और आज आपके बीच आप आए हूँ तो हम आपके आभारी हैं कि आप लोग यहाँ हैं। आपके चलते मैं आया हूँ। मैं अपनी बात बताने जरूर आया हूँ, लेकिन आप चलते आया हूँ। अगर तुम ना होते दीवाना दिल ना होता, बोलता है ना, आज यह जीना मेरा मुश्किल ना होता। हम आपके चलते मुश्किल का सामना करते करते सिद्रोल की सरजमी पे यहाँ बोलने आया हूँ। आप एक एक माताओं बहनों तो उन्हें सब मने, दीदी मने, काकी मने, भाई मने, बहन मने, एक एक आदमी फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर है। आप अपनी लड़ाई लड़िए और लड़ाई के क्रम में अगर कोई दुश्मन सामने आ जाए और आप पर हमला करता है तो ऐसी वैसी नहीं, ऐसी हमला करिए कि उसके नामो निशान मिट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यह आंदोलन जारी रहना चाहिए, दूर दूर तक ये आवाज़ जाना चाहिए। और मैं इतना जरूर कहूँगा, चाहे दुनिया कितना भी विश्वासघाती हो जाए,
अपने लोगों के साथ साथ ना छोड़ रहे हो। हमारे बीच अभी अभी एक नौजवान साथी देवेंद्र महतो जी आए हैं, हमारे जूनियर रहा है। पूरे झारखंड लोकतांत्रिक छात्र मोर्चा झारखंड के कोने कोने में आज फैला हुआ, क्या है ना देवेंद्र बाबू। तब और आज हमारे पास ये क्रांतिकारी साथी हमारे छोटे भाई आए हैं, इनका भी सम्मान हो। मैं लगातार हर एक क्षेत्र में जाता हूँ, अपनी बातें रखता हूँ और आप लोग को बताता हूँ, जब भी ऐसी मुसीबत आए अपनी बात कहने में पीछे ना हटे। वो नहीं तो वो बंदूक एक एक घर में सप्लाई किया जाता। मैंने पहले भी उस दिन कहा था, याद करिए तोरपा के उस मैदान में, जैसन हमने का रसीद के काट थूना इस सरकार कर कर्मचारी मने अंचल कार्यालय में का बोल थूना, जमीन कर खतियान दिखाओ और रसीद काट दे, वो जमीन का मालिक है कि। तो हमारे पास राजा कई एक एकड़ जमीन का मालिक है, अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाते हैं। एक एक रसीद को देख करके, एक एक खतियान के वंशजों को चिन्हित करके राज्यपाल को हमने कहा था, एक एक आदमी को खतियानी के वंशजों को एक एक ऐसा राइफल दो, SLR दो, AK-47 दो, ताकि अपनी जमीन, अपनी जनी और अपनी जान की रक्षा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद।